Good morning to dear student. Welcome to ABME online classes. I am Mr. Chetan Sharma. For the class 9 subject science, who running chapter number second, according to the NCERT pattern. Is matter around us is pure or not? हमारे आसपास के जितने भी मैटर के जितने भी फॉर्म्स हैं, चाहे फिर वो प्योर हो चाहे फिर वो इम्प्योर हो, आप लोगों को ये क्लियरली बता देना है इस चैप्टर के अंदर कि क्या वो एग्जैक्टली प्योर है या नहीं, है ना। तो बच्चों हमारा जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक हमारा जो मॉड्यूल है वो है वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हम लोगों को पढ़ना क्या बच्चों कि हमारे पास में बहुत सारे मिक्सचर्स पढ़े है ना। अब उस मिक्सचर में से आप लोगों को सेपरेशन कैसे करना है, वो क्या क्या मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हो उससे रिलेटेड है। बहुत सारे मेथड है, जैसे इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, है ना, और सब्लिमेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, है ना। बहुत सारे ऐसे मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं और प्योर मैटर को लेकर आ सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो काफ़ी मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोगों को आज के वीडियो सेगमेंट में सिर्फ ये दो मेथड को पढ़ना है। मेथड है एक तो सब्लिमेशन मेथड, सेकंड है क्रोमेटोग्राफी मेथड। हालांकि बच्चों कुछ आप लोगों के लिए नया होगा और कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो एक बार लेकर चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्लिमेशन मेथड से। अब देखो, सबसे पहले अगर सब्लिमेशन की बात करें तो आप लोगों को सब्लिमेशन का मीन्स मालूम होना चाहिए कि सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इनिशियली वे में हम लोग सब्लिमेशन की डिफाइन से पढ़ते हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है। तो सब्लिमेशन मेथड को हम लोग पढ़ेंगे बेटा, लेकिन एक रिदम से पढ़ेंगे। सब्लिमेशन मेथड में हम लोग सबसे पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली ये मेथड है क्या, इसकी डिफाइन क्या होती है। तो डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। इट इज अ प्रोसेस in which solid state directly change into gaseous state। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना, सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ गए, गैस स्टेट में गए। जबकि जनरली अगर एक सीक्वेंस देखा जाए तो सॉलिड से पहले वो लिक्विड में आएगा और लिक्विड से फिर वो गैस में आएगा। gaseous state into the solid state directly change into the gaseous state on heating। जबकि हीटिंग में कुछ अलग ही सिस्टम होता है। टेम्परेचर राइज करने पर मैटर की जो स्टेट्स है वो क्या करती है, एक सीक्वेंस में फ्लो होती है। सॉलिड से फिर वो लिक्विड में आएगी, लिक्विड से फिर वो गैस में आएगी। लेकिन यहाँ पर हो रहा क्या है, एक सिंपल सी हीटिंग से भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में एंटरिंग कर जाती है। अच्छा बच्चा, मोर इंटरेस्टिंग इसमें क्या हो जाएगा पता है आप लोगों को, गैसेस स्टेट ऑन द हीटिंग, सॉलिड से वो गैस में आ तो गया विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड, विदाउट entering into liquid state, वो liquid state में आएंगे and again it vice versa and again it vice versa। अब ये vice versa का मतलब क्या होता है कि मान लो कि सॉलिड था और सॉलिड से वो गैस में आया ऑन हीटिंग, वापस से वो गैस से सॉलिड में चला जाएगा। बच्चों ध्यान रखो, अगेन वापस वो किस में चला गया, सॉलिड से गैस में जा रहा था ऑन हीटिंग की वजह से, टेम्परेचर देने पर। लेकिन गैस को अगर वापस कंडेंसेट करोगे, कूल करोगे, कंडेंसेट करोगे तो वापस वो सॉलिड में आ जाएगा, लिक्विड आ ही नहीं रहा है। इसी का मतलब होता है वाइस वर्सा, है ना। अब एक्चुअली ये टेक्निक यूज कहाँ की जाती है वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। डेफिनेशन मालूम हो गई, अब मैं आप लोगों को इसका यूज बताता हूँ कहाँ ये मेथड यूज किया जाएगा। यूज फॉर, यानी इसका यूज कहाँ हो गया, यूज फॉर by this method we can separate sublimable volatile substance from
नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। एक्चुअली बेटा ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों के पास में आप लोगों को मालूम होगा कि मिक्सचर, अब मिक्सचर में क्या होगा, एक तो हो जाएगा आप लोगों का सब्लिमेबल सब्सटेंस और एक हो जाएगा जो नॉन सब्लिमेबल होगा नेचर के अंदर। एक तो जो सब्लिमेशन प्रोसेस से सॉलिड से डायरेक्ट गैस में टर्न हो जाएगा या गैस से सॉलिड में टर्न हो जाएगा, और दूसरा वाला जो सब्लिमेबल होगा ही नहीं तो वो हीटिंग और कूलिंग से रेस्पॉन्स नहीं देगा, वो रिमेन्स पड़ा का पड़ा रह जाएगा। अभी मैं आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ, तो आप लोगों को एक डायग्राम से समझाता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या करना बेटा, देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आप लोगों को इसको अच्छे से, है ना। सुनना, हम लोगों को क्या करना है कि सॉल्ट से अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है। ये ड्रॉ किसके लिए हो रहा है, सेपरेट अमोनियम क्लोराइड, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सॉल्ट मिक्सचर। हमारे पास में दो सब्सटेंस कौन कौन से हो गए बेटा, एक तो हो गया सॉल्ट और एक हो गया है अमोनियम क्लोराइड। अब ये दो हो गए, अब इसको सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि एक चाइना डिश लेंगे। ये देखो हम लोगों ने एक चाइना डिश ली, देखना बच्चा थोड़ा ध्यान से, ये एक चाइना डिश है। चाइना डिश का मतलब होता है जो भी प्लेट जो हम लोग जिसमें चाइना क्ले की बनी होती है, जिसको हम लोग चाय वगैरह पीते हैं ना, उसको चाइना डिश कहा जाता है। इस चाइना डिश में आप लोगों को क्या कर देना बेटा, क्या इसका एक मिक्सचर ले लेना है। इसका अब मात्रा कोई भी हो सकती है, क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, आप लोग कोई भी ले लो, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट डाल दिया, ठीक है जी, डाल दिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नीचे लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको एक स्टैंड पर लगा दिया और स्टैंड के ऊपर रखने पर मैंने यहाँ पर नीचे क्या लगा दिया बेटा, बर्नर लगा दिया। ये देखो, ये मैंने क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया, बर्नर, इसको बर्नसन बर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्नसन बर्नर, जिसकी वजह से आप लोग हीट को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। अब आप लोगों ने करोगे इसको हीट दोगे, लेकिन हीट देने पर आप लोगों को एक इन्वर्ट फनल डालना है। इन्वर्ट फनल का मतलब होता है बच्चों कि आप लोगों को एक उल्टा कीप डाल देना है ना, ये उल्टा कीप डाल देना, और यहाँ पर उल्टे कीप कर यहाँ पर इसकी वेपर बाहर एडजस्ट नहीं हो तो यहाँ पर एक कॉटन बॉल डाल दो। क्या डाल दो, कॉटन बॉल, ये आप लोग बोल दो रुई का बना के ऐसा, रुई का सही गोल गोल करके, ये देखो इस तरह से ये कॉटन को ऐसा ऐसे रोल करके इसको, और फिर उसको फनल के अंदर डालना है ना। तो इसको कॉटन को इसके अंदर डालना। अब देखो बच्चों क्या होगा, इसके अंदर एक तो है सब्लिमाइल प्रोडक्ट और एक है नॉन सब्लिमाइल प्रोडक्ट। अब आपका होगा क्या, हीटिंग से रेस्पॉन्स कौन देता है, ध्यान से सुनना, हीटिंग से रेस्पॉन्स वो देगा जो सब्लिमाइल होगा, है ना, जो सब्लिमेबल होगा। तो जो सब्लिमेबल होगा वो हीटिंग से रेस्पॉन्स देना शुरू कर देगा, और जो नॉन सब्लिमेबल होगा वो हीटिंग से रेस्पॉन्स नहीं देगा, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। अब देखो हुआ क्या, इसको हीटिंग दी, ये सॉलिड में ये भी सॉलिड में, है ना, लेकिन ये सब्लिमेबल है। देखो बेटा, ये सब्लिमेबल है, ये नॉन सब्लिमेबल है, ये सब्लिमेबल है अमोनियम क्लोराइड, और ये कैसा है, नॉन सब्लिमेबल है। अब जैसे आप लोग इसको हीट दोगे तो सब्लिमेबल हीट से रेस्पॉन्स देगा, है ना, ये नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, सॉलिड से किस में आ जाएगा, इसकी वेपर बनना शुरू हो जाएगी। देखो बेटा, इसकी ये वेपर बन रही है ना, ये वेपर बन रही, और ये वेपर जाकर इस कॉटन से क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अटैच, क्यों, क्योंकि कॉटन इसको बाहर जाने नहीं देगा पेपर को। तो ये जो होंगे, ये देखो ये यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए, ये क्या होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, और ये एक्चुअली कैसा प्रोडक्ट है, सब्लिमेबल, कैसा प्रोडक्ट है बेटा, सब्लिमेबल सब्सटेंस, है ना। तो ये अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल सब्सटेंस है, इसके वेपर फॉर्म आ गए। सॉल्ट नीचे का नीचे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि सॉल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1081 केल्विन होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जो कि नॉर्मली इस बर्नर से पॉसिबल नहीं था। इस बर्नर से तो नॉर्मल हीट पड़ी और अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सब्लिमेबल था वो ऊपर चला गया। सॉलिड से वो डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है बच्चों, देखो सॉलिड फेज में पड़ा था, सॉलिड मिक्सचर था, और सॉलिड से वो किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया, है ना। और इस वेपर को अगर मैं ठंडा कर दूं तो वापस से मेरा यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड ही बनेगा, दूसरा तो आएगा नहीं, है ना। तो इस तरह से पीछे चाइना डिश में सॉल्ट रह जाता है
और ऊपर की तरफ क्या कलेक्ट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट हो जाता है। तो ये सेपरेशन क्या रहता है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सॉल्ट मिक्सचर। अच्छा, इसके बेटा और भी बहुत सारे पर्पज है, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर बता दूं, इससे नैप्थलीन बॉल भी आप लोग ऑब्टेन कर सकते हो। नैप्थलीन बॉल्स आप लोगों ने देखा होगा, ये नैप्थलीन बॉल्स आप लोगों को जनरली इंसेक्ट या मॉथ वगैरह को रिप्लेंट करने के लिए व्हाइट कलर की बॉल होती है बिल्कुल, जिससे स्मेल निकलती है और ये इंसेक्ट वगैरह को रिप्लेंट करती है, उसको दूर भगाती है। रिप्लेंट करता तो उसको फार अवे करना, दूर भगाना। तो नैप्थलीन के बॉल्स कपड़ों में, अलमारी में आप लोग डाल के रखते हो ताकि वूलन के क्लोथ्स खराब नहीं हो। जनरली बाथरूम में भी इसको डाल के रखते हैं ना। तो नैप्थलीन की बॉल है, और आप लोगों के क्या नाम है, कैंपर है, कपूर वगैरह होता है, ठीक है ना, कैंपर, ये सब सप्लीमेंटल है। तो इनके सेपरेशन के लिए ये टेक्निक यूज में ली जाती है। आई होप आपको ये सप्लीमेशन मेथड समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को क्रोमेटोग्राफी मेथड बताऊंगा। एक बार जल्दी से इसको कीजिए बेटा, फटाफट फास्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग अब सब्लिमेशन, आफ्टर सब्लिमेशन हम लोग क्रोमेटोग्राफी मेथड काम में ले लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी मेथड सबसे पहले आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि क्रोमेटोग्राफी मेथड होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी है क्या, है ना। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्रोमेटोग्राफी ले लेते हैं। एक्चुअली बेटा क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्रोमेटोफोर से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है, क्रोमेटोफोर। और क्रोमेटोफोर का मतलब है एक्चुअली ऑफ पिगमेंट, है ना। क्रोमेटो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिटेल इसकी। क्रोमेटोग्राफी कहाँ से आया हुआ है, इट इज कम फ्रॉम टू द ग्रीक वर्ड क्रोमेटोफोर। कहाँ से आया हुआ है, क्रोमेटोफोर। और एक्चुअली क्रोमेटोफोर डाइज वगैरह है या ऐसा कुछ आप लोगों के प्रोडक्ट होता है, जैसे प्लांट्स के लीफ वगैरह है, अलग अलग कलर जो देते हैं, तो इसको कलर पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कलर पिगमेंट, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता चले। अब ये एक्चुअली प्रोसेस है क्या, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या होता है, तो क्रोमेटोग्राफी मेथड की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी मेथड डेफिनेशन है, क्रोमेटोग्राफी मेथड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन होती है। तो एक प्रकार की टेक्निक है, इट इज अ लैबोरेटरी एंड बायोलॉजिकल टेक्निक। ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बार मजे की बात ये तो एक लेबोरेटरी टेक्निक है। लेबोरेटरी का मतलब होता है ये लैब के अंदर आप लोगों को टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करके, प्रैक्टिकली आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके बताई जा सकते हैं ना, विजुअली आप लोग देख सकते हो। दूसरा ये बायोलॉजिकल टेक्निक भी है। बायोलॉजिकल टेक्निक का मतलब होता है जितने भी फ्लावर हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो अलग अलग कलर की होती है। तो उसके पीछे रीजन क्या, कौन से पिगमेंट्स है, कौन से प्लास्टिक्स है जो उसके लिए आए हो, तो उनकी चेकिंग भी इसके द्वारा की जाएगी। आपको पता हो तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, उनकी पत्तियों का कलर हरा होता है, तो ग्रीन कलर का भी चेकिंग किया जाता है, यानी उनका क्लोरोफिल पिगमेंट को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, है ना। तो वो इसी टेक्निक से किया जाता है। अब आप लोगों को आप लोग अवेयर हो गए होंगे कि एक्चुअली ये सर क्या बताना चाहता है ना। तो इट इज अ लेबोरेटरी मेथड प्लस बायोलॉजिकल टेक्निक इन विच separating a mixture in the through a solution in which separating substance suspended in it। क्या होता है जनरली, देखो ध्यान से, क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि ये टेक्निक कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, जैसे मान लो दो मिक्सचर हो गए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मिक्सचर को क्या किया जाएगा, कलर्ड मिक्सचर को क्या किया जाएगा, कलर्ड मिक्सचर है ना, कलर्ड पिगमेंट मिक्सचर।
तो कलर ट्रीटमेंट मिक्सचर को क्या किया जाएगा कि एक सॉल्यूशन में डाल के रख दिया जाएगा, है ना, एक सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा उसको तो बोला जाएगा डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। मैंने आपको पहले कहा था सॉल्यूशन का एक पार्ट जो एक्सेस अमाउंट में हो सॉल्वेंट कहलाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो होगा उसको आप लोगों को यहाँ तक लाना है, इसके अंदर डिजोल्व करना है। इसके अंदर क्या करना है, डिजोल्व करना है। तो एक्चुअली जो कम अमाउंट के अंदर होगा वो सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर देखा जाता है कि किस प्रकार से ये सॉल्वेंट होगा वो रेस्पॉन्स देता है उसको, है ना। कैपिलरी एक्शन होगा जनरली यहाँ पर। कौन सा एक्शन होगा, कैपिलरी एक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कैपिलरी एक्शन में, आपको बता देता हूँ कहाँ देखने को मिलता है। आप लोगों ने क्या किया, जूस वाले की दुकान पर गए होगे और जूस पीने के लिए आप लोगों ने स्ट्रॉ लिया होगा। तो आप लोगों ने स्ट्रॉ को अंदर डालते हो और फिर स्ट्रॉ को सिर्फ आप सक करते हो, है ना। तो सकिंग से क्या होगा, आपका सारा लिक्विड नहीं आ रहा है, सकिंग से सारा लिक्विड नहीं आ रहा है, सिर्फ कैपिलरी एक्शन, यानी कि वो जो आप लोगों के स्ट्रॉ गया है उसके अंदर के जो होल होगा, आप सक करने पर सिर्फ वही लिक्विड जो होगा वो ऑपरेट करेगा। तो सेम यहाँ पर भी ये प्रोसेस होता है कि ये जो लिक्विड होता है वो सिर्फ जो भी आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्यूट यूज करोगे उससे सिर्फ कैपिलरी एक्शन के थ्रू, यानी कि कुछ पार्ट को ही वो आगे की तरफ बढ़ाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह का होता है, तो आगे ध्यान सुनना। तो ये आप लोगों को समझना कि ये टेक्निक क्या होती है ना। फिर उसके बाद में ध्यान से सुनो कि सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कब किया गया, 1906 में ऑब्जर्व किया गया था रशियन बॉटनिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ, ऑब्जर्व बाय रशियन बॉटनिस्ट। एक रशिया का बॉटनिस्ट था जिसने देखा कि प्लांट के लीफ का कलर अलग अलग होता है। रशियन बॉटनिस्ट, ठीक है ना, रशियन बॉटनिस्ट 1906 में इसने इसको देखा था। मैकाले ऐसा कुछ नाम था उसका, ठीक है ना, मैकाले नाम था, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या नाम था उसका। ओरिजिनल नाम क्या था उसका, ओरिजिनल नाम था मिखाल तुस्टे, मिखाल, रशियन बॉटनिस्ट का नाम था, थोड़ा अजीब सा नाम बेटा ध्यान रखना, मिखाली टूसेट, ठीक है ना। इसने ये सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी टर्म को यूज किया था, ऑब्जर्व भी किया था। तो क्रोमेटोग्राफी टर्म अगर आप लोगों को पता चले कि क्रोमेटोग्राफी वर्ड कहाँ से आया है, तो वो एक रशियन बॉटनिस्ट मिखाइल टूस्ट के द्वारा दिया गया था। आफ्टर उसके बाद में तो बहुत सारे ऐसे आए बॉटनिस्ट, बहुत सारे ऐसे लोग भी आए, बहुत सारे ऐसे पर्सन आए जिन्होंने इसको आगे फॉलो भी किया, इसको यूज भी किया, है ना। अब उसके बाद में बेटा इसमें होता क्या है, जनरली इसके दो फेज होते हैं, यानी कि मैं पहले आप लोगों को टाइप्स बता दूं, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। आप लोग अलग अलग मेथड, क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे मेथड होते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मैं कुछ चंद नाम आप लोगों को बता दूं, जैसे लाइक फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है। आप लोगों के सिलेबस में पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना, जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे वैसे ऐसे आप लोगों को और टाइप की क्रोमेटोग्राफी देखने को मिलेगी। एक तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, और आप लोगों के मेटल लिगेंड क्रोमेटोग्राफी भी होता है, ये 12th क्लास में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मेटल लिगेंड क्रोमेटोग्राफी, है ना। इसमें मेटल को सेपरेट किया जाता है थ्रू ऑफ कैपिलरी एक्शन। तीसरा आप लोगों के हो गया कॉलम भी होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें जनरली एक ग्लास कॉलम लिया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। वैसे बहुत सारे होते हैं, आप लोग इतना काफी आप लोगों के लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इतना है भी नहीं आप लोगों के जो सिलेबस में, but whenever you go to the higher classes you study about to the further knowledge about to the chromatography. Okay, so there are the some various types of the chromatography. Then after we have discussed about to the what is the chromatography actually. तो क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी में बच्चों मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ एक बार जल्दी से, या तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर मैं आगे इरेज कर रहा हूँ, जल्दी लेना फटाफट, है ना। 1 2 3 ओके क्विकली। अच्छा, अब मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ एक्चुअली इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना।
हाँ देखो बेटा इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना, दो पार्ट होते हैं क्रोमेटोग्राफी के। पार्ट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी लिख लो, पार्ट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। तो जो भी क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस आप लोग करवाना चाह रहे हो उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है जो कि मोबाइल फेज होता है, मोबाइल फेज का मतलब होता है जो मूवमेंट करेगा, है ना, जो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ऐसा पार्ट जो आप लोगों ने डिसॉल्व किया हुआ है ना, तो डिसॉल्व कौन किया जाएगा, उसको बोला जाएगा मोबाइल फेज। दूसरा जो फेज होता है उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। क्या बोला जाएगा बेटा, स्टेशनरी फेज। यानी स्टेशनरी फेज मतलब जो कैरी करेगा, है ना, तो कैरीज करने वाला जो सिस्टम को क्या कहा जाता है, स्टेशनरी फेज कहा जाता है। इसको थोड़ा सा चौक देखो, यही चलो यही बता देते आप लोगों को। A mixture which dissolve in a fluid, dissolve into the fluid, एक ऐसा मिक्सचर जो कि एक फ्लूइड के अंदर डाला जाएगा। देखो जैसा मैंने ये बताया, ये मिक्सचर था और इस फ्लूइड के अंदर डाला जाएगा। ये फ्लूइड है, लिक्विड है, तो ये मिक्सचर अगर जिस फ्लूइड में डाला जाता है तो उसको बोला जाता है मोबाइल फेज। मोबाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट करता है बेटा, ध्यान रखना। मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो क्या कर रहा हो, मूवमेंट कर रहा हो। ये हो गया। अच्छा आप स्टेशनरी लिख लो। स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया, स्टेशनरी का मतलब ये हो गया कि जो इसको कैरी करता हो, एक क्या करता हो, इसको स्टेबल में लाता हो। इट कैरीज अ सिस्टम इन स्टेबल फॉर्म, यानी कि यहाँ लाने पर आप लोगों ने इसको छोड़ दिया, जैसे इसको रख दोगे तो फिर उसके बाद में वो कैरी करेगा, इसको स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, मोबाइल पे इसको रोकने की कोशिश करेगा, है ना, तो वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, स्टेशनरी फेज कहलाएगा। स्टेशनरी का मतलब तो जो स्टेबल करता हूँ, उसको रोकता हूँ। तो ये इसके दो पार्ट है, ये इसके क्या हो गए, दो पार्ट हो गए। अब मैं आप लोगों को इसका एक ड्रॉ बना के बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है ना। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा, कि इसके अंदर आप लोगों को इस तरह का एक ड्रॉ बनाना पड़ेगा। एक बार इसको भी ले लिया हो या लिख लिया हो तो फिर वीडियो को पॉज करके एक बार इसको भी लिख दो, इसके दो पेज को, फिर मैं आगे इसको समझाता हूँ क्योंकि बोर्ड बड़ा चाहिएगा मुझे, ठीक है ना। तो मैं एक बार इसको भी रेस कर देता हूँ, सुनना थोड़ा ध्यान से। अब होगा क्या इसके अंदर बेटा, वो भी देखो। देखो होता क्या है जनरली, इसके अंदर क्या कह रहेगा, सबसे पहले आप लोगों को एक पीस ऑफ पेपर लेना पड़ेगा। वीटेक स्टेप में बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके मेथड के क्या बता रहा हूँ, स्टेप्स बता रहा हूँ, साथ साथ में आप नोट करते रहना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, वीटेक पीस ऑफ पेपर, वीटेक टेक अ पीस ऑफ पेपर। आप लोगों ने एक पेपर का पीस लिया, जैसे ये ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, ये पेपर का एक पीस ले लिया, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एट बॉटम। अब उसके बॉटम में आप लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है बेटा, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। थर्ड पर क्या करना है, टेक अ स्पॉट पॉइंट एट सेंटर ऑफ अ लाइन ऑफ सैंपल। आप लोगों के पास का जो सैंपल है उसका आप लोगों को एक डॉट आप लोगों को यहाँ पर ले लेना, यानी जो भी आप लोगों का सैंपल है उसका आप लोगों ने उठाया और यहाँ पर एक सैंपल के तौर पर उसका एक डॉट आप लोगों ने यहाँ पर रख दिया। नाउ इट पुट इनटू अ सॉल्वेंट। आप लोगों को उसको उठाकर एक बीकर में डाल देना। देखो यहाँ पर मैं एक बीकर बना देता हूँ, तो इस बीकर के अंदर बड़ा हो गया, इस बीकर के अंदर मैं इसको क्या करूँगा, इस पेपर को डाल दूँगा। ये देखो ये बेटा मैंने डाल दिया, और ये बीकर क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट बीकर होना चाहिए ना, इसमें सॉल्वेंट डाला हुआ, ये देखो ये सॉल्वेंट डाला हुआ है,
लिक्विड, ठीक है। और इस बीकर को मैंने उठाकर यहाँ डाल दिया, सॉरी इस पेपर को उठाकर मैंने यहाँ डाल दिया, ये देखिएगा जरा, मैंने इस पेपर को उठाकर यहाँ डाल दिया, है ना। और यही इसकी क्या हो गई, बॉटम लाइन हो गई, ये इसकी लाइन हो गई, जहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्या रखा हुआ था, सैंपल रखा हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना कि सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको कवर नहीं करना, इसके नीचे नीचे होना चाहिए, कम आप लोगों को सॉल्वेंट मिलेगा, है। तो नाउ इट पुट इनटू अ सॉल्वेंट बीकर, अब इसको सॉल्वेंट बीकर में डाल दो, ठीक है ना। अब आपको क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, उसके बाद में आप लोगों का क्या होगा, we put in the paper sorry beaker pink solvent which travel in the solution, ये जो पिंक जो सॉल्वेंट होगा, ध्यान से सुनना, ये इसका कलर कैसा होगा इस सॉल्वेंट का, इस सॉल्वेंट का कलर भी लिख देता हूँ मैं, सॉल्वेंट का जो कलर होगा वो पिंक होगा, वो रेस करना शुरू कर देगा, देखो बेटा ये रेस कर रहा है थ्रू बाय कैपिलरी एक्शन, ये रेस कर रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये डॉट भी ऊपर की तरफ जाएगा इस पेपर के अंदर, देखो क्यों, क्योंकि ये सॉल्वेंट होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। वो प्यासा कौवे वाली कहानी सुनी हुई है, आप कुछ भी चीज डालोगे उस जग के अंदर, वो उसने जग के अंदर क्या डाला था, स्टोन डाला था, और पानी जो था वो क्या हो गया, ऊपर आ गया। वैसे आपने ये पेपर डाला तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे, पेपर धीरे धीरे भीग जाएगा, ढीला होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप लोग देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, कुछ टाइम बाद में यहाँ पर ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये देखो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, ये लाइन भी ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे लाइन ऊपर बढ़ेगी ये डॉट भी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और ये डॉट का कलर भी चेंज है। सपोज करो कि ये ए कलर था, ये बी कलर हो गया, ये सी कलर हो गया, और ये डी कलर हो गया। तो जैसे जैसे डॉट बढ़ा वैसे वैसे ये लाइन भी, सॉरी ये कलर भी आगे की तरफ चेंज होते जाएंगे। तो यही आप लोगों को इसमें क्रोमेटोग्राफी में यूज में लिया जाता है, इसको बोला जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या बोला जाएगा बेटा, इट इज स्टेप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो आप लोगों के बुक में भी आ रखा है, देखना एक बार मैच करके तो पता चलेगा। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, पेपर। सो नाउ इट पुट इनटू द सॉल्वेंट बीकर, सो solvent start to raise up through by capillary action। कौन सा एक्शन हुआ, कैपिलरी एक्शन हुआ, कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो क्या कर देगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। एंड ऑल्सो पेपर सैंपल डॉट इज ऑल्सो रेज अप, वो भी रेज अप होगा, रेज अप एंड चेंज द कलर। तब आप लोगों को पता चल जाएगा अगर ये ग्रीन कलर का पिंक कलर का कलर चेंज कर देता है तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई तो इम्प्योरिटी मिक्स थी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा, ओके बेटा। तो इस तरह से यहाँ पर पता लगाया जाता है बाय थ्रू ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक बार जल्दी से इसको भी नोट आउट करो, फिर मैं आगे आप लोगों को इसके एप्लीकेशन बता देता हूँ कि इसके एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो फटाफट से। ओके बच्चों, अब हम लोग इसके क्रोमेटोग्राफी मेथड के एप्लीकेशन में आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ काम आता है ना, एप्लीकेशन। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना बेटा कि ये इन द फार्माचुअल सेक्टर में भी काम आता है, या इंडस्ट्री में भी काम आता है। अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या हो गई, जहाँ पर आप लोगों को मालूम है तरह तरह की मेडिसिन है, वैक्सीन है, ड्रग्स है, ठीक है ना, और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं, उसको फार्मास्यूटिकल सेक्टर कहा जाता है। जैसे कि फार्मेसी हो गया, मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, देखो इसमें कैसे किया जाएगा, ड्रग डेवलपमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। किसी प्रकार का कोई ड्रग बनाना हो या कोई नया ड्रग लाया हो तो उसके कितना सेगमेंट होगा तो वो पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या किया जाता है, अननोन सब्सटेंस को आप लोगों को पता लगाने में काम किया जाएगा, अननोन कंपाउंड, सॉरी डिटेक्शन ऑफ अननोन कंपाउंड, डिटेक्शन ऑफ अननोन कंपाउंड।
जितने भी अननोन कंपाउंड है वो आप लोगों को पता लगाने में मदद करेगा। कौन? क्रोमेटोग्राफी मेथड। अच्छा, प्योरिटी ऑफ मिक्सचर को पता लगाने में मदद करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अच्छा, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट पता लगाने में काम आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। जैसे आप लोगों को बताऊं तो CO2 का कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? जैसे CO2 एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट है ना, मिक्स होकर दो एलिमेंट मिक्स होकर कंपाउंड बनाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या हो जाएगा? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ? 32, और 32 प्लस 12 यानी कि 44। तो 44 इसका मॉलिक्यूलर वेट आया। तो वो भी सब किसकी वजह से पता चलता है? क्रोमेटोग्राफी मेथड से पता चलता है। तो क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज में लेकर फार्मास्यूटिकल्स लोग जो है वो तरह तरह के कंपाउंड बनाते हैं और इनका ड्रग में या किसी मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा बेटा, इसको जनरली अपन लोग फूड इंडस्ट्री में भी काम लेते हैं, इन द फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री में कैसे हो गया? देखो, आप लोगों को मालूम हो तो फूड इंडस्ट्री में स्पॉयलेज ऑफ फूड को डिटेक्ट करने में काम लिया जाएगा। स्पॉयलेज ऑफ फूड डिटेक्टेड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। किसी फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू को पता लगाया जा सकता है। वी डिटरमाइन न्यूट्रिटिव वैल्यू, जैसे कौन सा कार्बोहाइड्रेट है या कितना परसेंटेज में है, प्रोटीन है तो कितने हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड सब्सटेंस, ठीक है। और अगर मान लो कोई फूड एडल्ट्रेट कर रहा है, फूड एडल्ट्रेट का मतलब होता है कुछ मिलावट कर रहा है, खाने में मिलावट कर रहा है, तो वो भी आप लोगों को पता लगाया जा सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है बेटा? और आप लोगों को मैं आप लोगों को थोड़ा CID वाला बता दूं। CID में क्या होता है? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है। इन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, है ना, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में क्या होगा? इस डिपार्टमेंट में आप लोगों ने वो दया वाला वो तो देखा ही होगा, डॉक्टर सालुंके वाला। तो डॉक्टर सालुंके जो होता है और डॉक्टर तारिका जो होती है वो इस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, चीफ हेड होते हैं। तो वो क्या करते हैं इस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में? आप लोगों को पता है वो जनरली क्या करते हैं? CID वाले लोगों के साथ में क्या करते हैं, वहां पर चले जाते हैं, क्राइम सीन पर टेस्टिंग जितनी भी होगी, एनालाइजिंग होगी, तो वो क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज में लेते हैं। तो टेस्टिंग ऑन द क्राइम सीन। अब मान लो वहां पर उनको कोई चमड़ी का टुकड़ा मिल गया, कोई हेयर मिल गया, किसी का नेल मिल गया, तो वो सब इसको यूज लेते हैं। तो टेस्टिंग ऑन द क्राइम सीन, तो क्राइम सीन के ऊपर टेस्टिंग करने के लिए ये यूज में लिया जाता है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझाए, सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी, और ये दोनों ही बहुत काम आएंगे इन लाइफ, इन फ्यूचर बहुत काम आएंगे बच्चों। तो आप लोग इसको नोट करना और इसको वीडियो को शुरुआत से देखना तो समझ में आएगा। अगर आप लोग स्किप कर करके देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।